क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन कर रहे हैं सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को करने से पहले मैं एक बार इसको पढ़ लेता हूँ, पढ़ा भी देता हूँ आपको। इफ़ वी ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, it becomes 1/2 if only add 1 to the denominator, what is the fraction। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में साफ पूछ रहा है कि हमें फ्रैक्शन बताना। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर अपॉन में डेनोमिनेटर, हमें ये बताना है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार कहा गया है कि अगर मैं न्यूमरेटर में 1 जोड़ता हूँ और साथ के साथ डेनोमिनेटर में भी 1 जोड़ता हूँ तो मेरे को 1 प्राप्त होता है। और अगले स्टेप में कह रहा है अगर मेरे को 1/2 प्राप्त करना है तो मैं डिनोमिनेटर में ओनली 1 जोड़ता हूँ। तो फ्रैक्शन बताओ। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हम मानेंगे लेट द न्यूमरेटर बी x, लेट द न्यूमरेटर बी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। इसने कहा है कि न्यूमरेटर में अगर मैं 1 ऐड करता हूँ x + 1 और डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता हूँ, डिनोमिनेटर में 1 माइनस करता हूँ, सॉरी सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, 1 माइनस करता हूँ तो मेरे को 1 रिड्यूस होता है, 1 प्राप्त होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई x + 1 = y - 1। y को मैं इस तरफ लेके आऊँगा, x - y = -1 - 1। तो मेरे पास क्या आ गई इक्वेशन फर्स्ट, x - y = -2 इक्वेशन। अगले स्टेप में कहता है अगर सिर्फ डेनोमिनेटर में 1 ऐड करता हूँ तो मेरे को 1/2 प्राप्त होता है। तो हम क्या करेंगे, x को एज इट इज रखते हैं और y प्लस में 1 प्राप्त होता है 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई 2x = y प्लस में 1, y को इस तरफ ले जाता हूँ 2x - y = 1 इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड यूज करके इसको सोल्व करना है। इक्वेशन 1 क्या थी? इक्वेशन 1 थी x - y = -2 और इक्वेशन सेकंड क्या है? 2x - y = 1। देखो y सेम है, जहाँ पर सेम आते हैं तो हम साइन चेंज करके उसको काट सकते हैं। तो इसमें माइनस प्लस माइनस, y से y कट, -2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा और -2 और -1 को ऐड करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, माइनस से माइनस कट, x की वैल्यू आ गई 3। इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में या सेकंड में, किसी में भी पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट हमारी क्या है? इक्वेशन फर्स्ट हमारी x - y = -2। मेरे पास x की वैल्यू क्या आई है? x की वैल्यू आई है 3, तो 3x की जगह मैं 3 रख देता हूँ। 3 - y = -2, 3 - y = -2, -y = -2 - 3 - y = -5। y से माइनस कट गया तो y की वैल्यू 5 आएगी। तो हमें बताना फ्रैक्शन बताना। फ्रैक्शन का भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर मेरे पास x हमारे पास 3 आया था और y मेरे पास 5 आ गया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। देखो भाई क्वेश्चन नंबर सेकंड। 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and सोनू? हमें न्यूरी और सोनू की एज बतानी है। इस क्वेश्चन में एक बात बताता हूँ भाई, जब भी कभी हम एज के क्वेश्चन करते हैं तो हमें प्रेजेंट एज को लेट एक्स करना पड़ेगा दोनों की। और एक बात को ध्यान रखना है कि इसमें थ्राइस कहा गया, ट्वाइस कहा गया, मोर देन कहा गया, लेस देन कहा गया। अगर थ्राइस कहा गया तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस कहा गया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। मोर देन ज़्यादा, लेस देन कम होता है। तो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले लेट द present age of Nuri be x।
लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सोनू बी वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 5 ईयर एगो यानी 5 साल पहले x माइनस 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 5। न्यूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। न्यूरी 3 गुना था सोनू से। देखो न्यूरी 3 गुना था, अगर बीच में इज इक्वल टू का साइन है तो इसका मतलब होता है बराबर। अगर ये 3 गुना था तो मैं सोनू की एज की 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तभी तो इक्वल होगा। इस बात को ध्यान रखना है। x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। y को मैं इस तरफ लेकर आता हूँ, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब ये कह रहा है देखो 10 ईयर लेटर यानी 10 साल बाद x प्लस 10 इज इक्वल टू y प्लस 10। न्यूरी विल बी ट्वाइस, न्यूरी ट्वाइस हो गया तो हम क्या करेंगे, सोनू को अब की बार 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस में 20। y को इस तरफ लेकर आता हूँ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। ये आ गया x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई, एलिमिनेशन मेथड का यूज करना है। एलिमिनेशन मेथड में दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखते हैं। पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब देखो x इक्वल है, काटने के लिए प्लस माइनस होना चाहिए तो हम साइन चेंज कर देंगे। 3y में से 2y गया तो माइनस का y, माइनस माइनस 20, तो y की वैल्यू क्या आ गई 20। अब मैं इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। पहले इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10, y की जगह 20 रख देता हूँ, x माइनस 60, x माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 10, x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 60, x इज इक्वल टू 50। तो x की एज कितनी आई 50, यानी नूरी की एज x मानी थी 50 आ गई और सोनू की एज हमने y मानी थी वो हमारी 20 आ गई। देखो एक चीज़ और बताता हूँ, क्रॉस चेक करने का तरीका, अपने आंसर को चेक करने का तरीका। नूरी की एज कितनी आई है 50 और सोनू की एज कितनी आई है 20। देखो इसमें क्या है, 5 साल पहले, 5 साल पहले नूरी कितना होगा 45 साल का होगा या नहीं होगा, और ये कितने का होगा 15 साल का, तो 3 गुना होगी या 15 3 45। अगर ये 10 साल बाद कहता है, 10 साल बाद नूरी कितना होगा 60 का, और ये कितने का होगा 30 का, ट्वाइस होगा। क्रॉस चेक हो गया, हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्रॉस चेक करने का तरीका बता दिया। क्वेश्चन अगला करते हैं, थर्ड the sum of the digit of 2 digit number is 9, also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digit, find the number। देखो भाई सवाल में क्या कहा गया, कुछ नहीं कहा गया, इसमें कहा गया 2 डिजिट है उसका समय 9 है, और जो नंबर है उसका रिवर्स कर, उस नंबर का 9 टाइम और रिवर्स करने के बाद उसका ट्वाइस उसका बराबर है, तो हमें वो नंबर बताना है। तो हम क्या करेंगे, लेट द वंस डिजिट नंबर बी x, हमने x मान लिया। लेट द टेंस डिजिट नंबर बी y, हमने वंस x मान लिया, टेंस y मान लिया। अगर हमने टेंस डिजिट को y माना तो हमारा नंबर क्या होगा, हमारा नंबर होगा 10y प्लस x, 10y प्लस x। अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो हमारा क्या बनता है 10x प्लस y। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर। इसने कहा गया कि 2 डिजिट इन दोनों का जोड़ क्या है 9, x प्लस y इज इक्वल टू 9। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये कह रहा है कि जो नंबर है उसका 9 टाइम, नंबर हमारा क्या है 10y प्लस x, इसका
9 टाइम, और जो इसका रिवर्स है, रिवर्स क्या है 10x प्लस वाई, इसका ट्वाइस इक्वल है। तो इसको सोल्व करते हैं। 9 की इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, 90y प्लस में 9x इज इक्वल टू 20x प्लस में 2y। देखो भाई मैं इसको एक तरफ इकट्ठा करता हूँ, 90y प्लस 9x माइनस 20x माइनस 2y, तो इज इक्वल टू क्या बचेगा 0। 90y में से 2y गया तो 88y, और 20x माइनस का है, इसमें से 9x गया माइनस का 11x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं कॉमन ले सकता हूँ, क्या 11 कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरे पास क्या बचेगा 8y माइनस x इज इक्वल टू 0। ये मेरी इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पर देखो x के नीचे x रखूँ तो माइनस एक्स प्लस 8y इज इक्वल टू 0। ये प्लस ये माइनस तो यहीं पर कट गया, मेरे पास बच गया 9y इज इक्वल टू 9, और y इज इक्वल टू 9/9 यानी 1 आ गया। y की वैल्यू 1 आ गई, इसको पुट कर दूंगा एक इक्वेशन में, पहले में कर देता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 में पुट कर देता हूँ, y की जगह 1 रखता हूँ, x प्लस 1 इज इक्वल टू 9, और x इज इक्वल टू 9 माइनस 1 8। हमें नंबर बताना है। नंबर हमने क्या माना था, नंबर हमने माना था 10y प्लस एक्स। वाई की जगह 1 रखता हूँ, 10 मल्टीप्लाई 1, और x की जगह 8, तो हो जाएगा 10 प्लस में 8 18 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ रुपीज 2000। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 and रुपीज 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of रुपीज 50 and रुपीज 100 she received. देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मीना बैंक जाती है और पैसे निकालती है 2000 रुपये, और कैशियर को बोलती है कि मेरे को 50 के और 100 के नोट चाहिए, उसको 25 नोट्स मिलते हैं। तो हमें ये बताना है कि उसे 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले। तो शुरू करते हैं। लेट 50 रुपीज नोट्स बी x, let the 100 रुपीज नोट बी y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट कितने प्राप्त होते हैं टोटल, इसको 25 नोट प्राप्त होते, तो हम क्या लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे बोलते हैं कि इसको 50 के नोट मिले और 100 के नोट मिले, और टोटल रुपीज कितने मिले 2000। तो 50 के नोट मिलते थे, इसका मतलब क्या है 50x, और 100 के नोट मिलते थे, इसका मतलब क्या है 100y, और टोटल कितने मिले 2000। देखो यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं हम, 50 कॉमन लेंगे, 50 कॉमन लेने के बाद मेरे पास क्या मिलेगा x प्लस में 2y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर सेकंड। मेरे पास दोनों इक्वेशन आ गई, अब सोल्व कर देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 40। साइन चेंज करो, x से x, माइनस 2y में से y गया माइनस y, माइनस 40 में से 25 गया माइनस 15, माइनस से माइनस कट, y इज इक्वल टू 15। y यानी 100 रुपीज़ नोट, 100 रुपीज़ नोट कितने आ गए 15। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देता हूँ। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, x प्लस में 15 इज इक्वल टू 25, और x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, x इज इक्वल टू 10। और 50 के नोट कितने मिले 100। देखो अगर मेरे को अपना आंसर चेक करना तो मैं क्या करूँगा, 50 के नोट मेरे को मिले 10 यानी 500 रुपीज़, और मेरे को 100 के नोट कितने मिले 15 यानी 1500 रुपीज़। टोटल कितने मिल गए 2000। पीछे आंसर चेक करने की जरूरत नहीं है, और यहीं पर हमारा आंसर चेक हो जाता है। आसान क्वेश्चन था, आराम से करना। लास्ट, ए lending library has a fixed charge for first 3 days and an additional charge
फॉर ईच डे देयर आफ्टर सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days while Susie paid ₹21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and for each extra day charge. देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि एक लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी में 3 दिन का चार्ज फिक्स है, उसके बाद पर डे चार्ज है। सरिता ने 7 दिन के लिए बुक ली, ₹27 दिए। सुशी ने 5 दिन के लिए बुक ली, ₹21 दिए। हमें फिक्स चार्ज बताना है और एक्स्ट्रा डे चार्ज बताना है। तो हम क्या करेंगे, लेट the 3 days fixed charge be X. Let the extra day charge be Y according to question. देखो भाई इसने क्या कहा कि 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, यानी 3 दिन का चार्ज तो x मान लिया हमने, प्लस सरिता ने 7 दिन के लिए बुक ली तो 3 दिन का चार्ज तो फिक्स हो गया, 7 दिन के लिए ली तो 4y, कितने रुपए दिए, 27। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी प्रकार 3 दिन का चार्ज फिक्स है और सुशी ने 5 दिन के लिए बुक ली तो 2 दिन 2y, कितने रुपए दिए, 21। इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशन आ गई, सोल्व कर देते हैं। देखो x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 21। साइन चेंज, x से x कट, 4y में से 2y गया 2y, 27 में से 21 गया 6, y इज इक्वल टू 3, y हमारे पास 3 आ गया। इसको मैं किसी भी एक इक्वेशन में रख देता हूँ, पहले वाली में रख देता हूँ, x प्लस में 4y इज इक्वल टू 27 और x प्लस 4y की जगह 3 रखता हूँ, 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस 12, x इज इक्वल टू 15। देखो भाई 3 डेज का चार्ज जो फिक्स चार्ज है x माना था ₹15 आ गया, और जो एक्स्ट्रा डे चार्ज पर डे का माना था वो हमारा 3 आ गया। क्वेश्चन सोल्व। एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट सोल्व कर दिया है। आप इन क्वेश्चनों को दोबारा देख लिए, ध्यान से देखिए, और मेरे मानने में एक बात मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, ये क्वेश्चन जब तक नहीं आएंगे तब तक आप इनकी हिंदी में ट्रांसलेशन ठीक तरीके से नहीं करोगे। ट्रांसलेशन अच्छी तरीके से करनी है और वे फिर क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएंगे। थैंक यू।